कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अपनी आवाज़ उठाई नहीं है, तो कल को इस तरह के मामला बहुत सारे, जहाँ भी मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, जहाँ भी मुस्लिम लड़कियों की बात आती है, मैं सिर्फ छोटे से शब्द में अपनी बात कहता हूँ कि शाहीन बाग और जामिया का NTCA आंदोलन इसका सबूत है कि महिला, चाहे मुसलमान की महिला हो, चाहे सरदार की हो, चाहे ईसाई की हो, कोई भी महिला हो, ख़ास तौर से जो अबुल फजल और शाहीन बाग की जो औरतों ने जो करके दिखा दिया, वो पूरे दुनिया में और पूरे देश में एक इंस्पिरेशन है एक तरह। जो डील स्टार्टिंग में हुआ था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसीलिए उनका मन ज़्यादा बढ़ा और वो इस टाइम बुल्ली डील पे आ गए। कल इसी तरीके से वो किसी और डील पे आ जाएंगे। देखिए, ये जो सुल्ली डील स्टार्टिंग में हुआ था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसीलिए उनका मन ज़्यादा बढ़ा और वो इस टाइम बुल्ली डील पे आ गए। कल इसी तरीके से वो किसी और डील पे आ जाएंगे, तो इसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। और मैं हमेशा अपने इलाके के इलेक्टेड मेंबर से बार बार इसकी अपील कर रहा था कि आप लोग एटलीस्ट इस पर कुछ बोलें और इस पर FIR करवाएं, लेकिन किसी ने भी इस पर एक आवाज़ नहीं उठाई। अमानतुल्लाह खान, जिसका नेशनल चेहरा है मुसलमानों के पक्ष में बात करने का, उसको भी पता नहीं क्या हुआ कि पिछले 3-4 महीने से उसकी भी आवाज़ निकलनी बंद हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को यूपी में हिंदुओं का वोट चाहिए, इसलिए अमानतुल्लाह को उसने बंद करवा दिया बोलना कि आप मुस्लिम पक्ष में अब कुछ नहीं बोलेंगे। इस इलाके के अंदर अबुल फजल में, बटला हाउस में, शाहीन बाग में, तमाम जगह जो भी लड़कियां रह रही हैं, जो जामिया से बिलोंग करती हैं और यहाँ की रेसिडेंट हैं, उनके लिए यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स को बोलना चाहिए था। लेकिन एक बंदा भी, ना काउंसलर, ना कोई बंदा इस चीज़ के अंदर आया कि वो इसका इनिशिएटिव लेता और आगे अपनी आवाज़ को बुलंद करता। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट आपने डाला है, उन्होंने कहा कि उखला की लड़कियां हैं, उखला की महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनके खिलाफ ये सब हो रहा है। तो कहीं आपको लगता है कि जो लड़कियां सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको इनके थ्रू डराया जा रहा है? देखिए, जो वोकल मुस्लिम्स हैं, जो लिखती हैं, जो बोलती हैं, जो इश्यूज़ के लिए हमेशा आवाज़ को बुलंद करती हैं, उनके इमेजेस को सोशल मीडिया से निकाल के और उनके ऑक्शंस के लिए ये पहले भी डाला गया था और आज भी डाला गया है और कल को भी ये डाला जाएगा। तो इसलिए इस पर आवाज़ उठाना हम सब नौजवान की जो है बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें इस पर एक्शन आवाज़ उठानी चाहिए थी। और अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल किसी और तरह से इस चीज़ को डराया जाएगा। अगर ये अभी ये ऑनलाइन चल रहा है तो हो सकता है ये फिजिकल भी हो जाए कल को। क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से बेटियों पर इस तरह का अभद्र एक तरह से बोली लगाया जा रहा है, ऑप्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना जो भी स्टेटमेंट था, ये सब चुनावी जुमला होता है। अगर बेटी बचाने वाली हकीकत में कोई बात होती तो उत्तर प्रदेश से लेके, दिल्ली से लेके, कर्नाटका से लेके बेटियां कहीं भी बेटियों की इज्जत अस्मत नहीं हो रही होती। आप यूपी का रिकॉर्ड उठा के देख लें, वहाँ भी सबसे ज़्यादा रेप का मतलब केसेस रहते हैं। आप दिल्ली का देख लें, यहाँ भी सबसे ज़्यादा रहता है। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, चाहे सुल्ली डील हो, चाहे बुल्ली डील हो, आगे आने वाले टाइम पे कोई और सी डील होगी तो इस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता, क्योंकि ये बहुत मतलब संगीन मामला है। ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस मैटर को। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की जो हरकतें हो रही है तो ऑल ओवर वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत का क्या मतलब परसेप्शन जा सकता है? देखिए, डे टू डे डिग्रेडेशन तो हो रहा है, चाहे आप पॉवर्टी को ले लें, चाहे आप रोज़गार को ले लें, चाहे आप महिला सुरक्षा को ले लें, चाहे आप नौकरी, किसी भी चीज़ की आप बात करिए तो हमेशा मुश्किलात तो हैं, आ ही रही हैं। तो इस मसले में मैं क्या बोलूँ, मतलब ये बहुत संगीन मामला था, इस पे एक्शन लेना चाहिए था और ये कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए था इस पे सभी पार्टियों का। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन में उसको इस पे बात करनी चाहिए थी, जो इलेक्टेड है उसको बात करनी चाहिए थी, जो अपोजिशन में उसको बात करनी चाहिए थी, जो दूसरी पार्टी का है उसको बात करनी चाहिए थी। हर बंदे को इस पे एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए थी। अच्छा, दिल्ली में जो सुरक्षा की बात होती है, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले सुल्ली डील का मामला बहुत गरमाया था, लेकिन उस तरह से इसको मतलब ठंडे बस्ते में रख दिया गया। FIR हुई, बहुत सारी बातें हुई, फिर अभी भी बुल्ली डील में भी FIR हुई, लेकिन मामला उतना गंभीर नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं तो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट और अपोजिशन के लीडर्स हैं, मैं उनको बस एक ही स्टेटमेंट में अपनी बात कहूँगा कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, आपने अपनी आवाज़ उठाई नहीं है, तो कल को इस तरह के मामला बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी उनसे, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई भी चीज़ आए तो एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ इस पर बात करनी चाहिए, इस पर एक्शन के लिए जाना चाहिए। अभी आप एप्लीकेशन लेकर आए हैं, क्या पूरा मामला थोड़ा बताएं? ये एप्लीकेशन थी कंप्लेंट टू रजिस्टर एन FIR अंडर सेक्शन 153A, 153B, 354A, 506, 509 IPC। इसके अंदर हमने जो भी
इसके पीछे है उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है और जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहा है उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, हमारी मांग है सरकार से। क्या इसके पीछे क्या मानते हैं कि कोई बड़ी षड्यंत्र, एक तरह से डिमोरलाइज करना अल्पसंख्यक मुसलमान ख्वातीनों को, जिस तरह से मुसलमानों को लिंचिंग किया जा रहा है, उसके बाद से अब जो औरतें हैं जो एक मुखर आवाज़ बनती है उनको एक तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश। देखिए हेट स्पीच की मैं बात करता हूँ कि हेट स्पीच हो गया, चाहे लिंचिंग हो गई, चाहे इस तरह के ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले हेटेड हो गए, ये एक कम्युनिटी को डिमीड करना होता है, और आप इस चीज़ को बताते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं और जो भी माइनॉरिटी के अंदर लोग हैं वो बच के रहें हमसे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह की धमकियां हैं, उससे अगर आपको निकलना है तो जितने भी लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप अपने चुनावी जुमले से या फिर इलेक्शन के टाइम पे आवाज़ उठा के आप अपने काम को पूरा नहीं करवा सकते। अच्छा, एक बात हमेशा ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम महिला है वो बाहर नहीं निकलती है, उनको उनका हक नहीं मिलता है, लेकिन वही मुस्लिम महिला अगर एक्टिव हो रही हैं सोशल मीडिया पे या अपने वोकल के थ्रू कहीं बाहर बात करती हैं, ये जो डील हो रहा है ना उन्हीं महिलाओं के खिलाफ हो रहा है जो बोलती हैं। देखिए जहाँ भी मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, जहाँ भी मुस्लिम लड़कियों की बात आती है, मैं सिर्फ छोटे से शब्द में अपनी बात कहता हूँ कि शाहीन बाग और जामिया का NTCA आंदोलन इसका सबूत है कि महिला, चाहे मुसलमान की महिला हो, चाहे सरदार की हो, चाहे ईसाई की हो, कोई भी महिला हो, ख़ास तौर से जो अबुल फजल और शाहीन बाग की जो औरतों ने जो करके दिखा दिया, वो पूरे दुनिया में और पूरे देश में एक इंस्पिरेशन है एक तरह से वो।